नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश। आज पहुंचा हूं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र। दिल्ली विधानसभा में सीलमपुर वो सीट है जहां इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि इस बार चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं उनको अगर आप ये समझें कि कौन किस पार्टी में है, पिछली बार किस पार्टी में था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चौधरी जुबैर मतीन अहमद चुनावी मैदान में हैं, जो मतीन अहमद के बेटे हैं। मतीन अहमद इससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। भाजपा से अनिल शर्मा चुनावी मैदान में हैं। अब हम डालते हैं कांग्रेस पर नज़र। कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। अब्दुल रहमान इससे पहले सीलमपुर से ही पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे, मगर इस बार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में जो भी नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो उन्होंने दल बदल किया, उस सीलमपुर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, हम यही जानने और समझने यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? जी, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर साहब, काफ़ी उम्र है आपकी। 1993 से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। सारे चुनाव देखे आपने? बिल्कुल देखे। इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सीलमपुर को लेके, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए हैं, वो उसमें था, वो उसमें आ गया, वो इसमें था, इसमें चला गया। क्या कहेंगे इस पर? असल में क्या है, वो गया क्यों है? चौधरी साहब के लिए जो है, चौधरी जुबैर को तो आगे उन्होंने खुद सीएम खुद आए और उनको जो है ना अपनी पार्टी में शामिल करा और इसका टिकट काट दिया। रहमान जो है कांग्रेस से जो आया है, ये पहले जो है ना इस पर था, आम आदमी से एमएलए था, इसने विधायक थे। 5 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं करा और ना ही ये इस कॉलोनी में क्या किसी इलाके में गए, देखने भी नहीं गए। कंप्लेनें करते थे, गली वली ख़राब है भाई, सीवर बंद है, कोई जो है ना किसी की सुनवाई नहीं थी। और ना जो फंड आता था वो भी जो है ना कागजों में पूरी कर दी वो गलिए, और जो है फंड खा गया, क्या करा ये पता नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अब्दुल रहमान, पिछली बार उन्होंने काम नहीं कराया इसलिए टिकट नहीं मिला और पार्टी बदल ली उन्होंने? ये तो पार्टी के अंदर की बात है। काम तो हकीकत में नहीं करा है। कॉलोनी में कुछ दिख नहीं रहा है, वो कुछ किया है, ठीक है ना। पब्लिक को नज़र में आना चाहिए ना कि भाई काम हुआ है। या भी गली देखिए, नाले देखिए, सीवर देखिए, सारा जाम पड़े हुए हैं। कई साल तक के सीवर जो है कि बहता रहा, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। तो काम तो हकीकत में नहीं किया। आप पार्टी किस बिना पे टिकट दिया है नहीं दिया है वो उनका अंदर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, राहुल गांधी भी आए थे चुनाव प्रचार में अब्दुल रहमान के सपोर्ट में, कुछ असर पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से ही असर पड़ेगा जी। जो भीड़ जो थी वो तो इकट्ठी हो गई थी उन्हें देखने के लिए, लेकिन जो बैठे हुए थे आप जैसे जो न्यूज वाले हैं, तो वो उनसे जो बैठे हुए थे राहुल की रैली में थे, उनसे जब वो पूछ रहे थे कि भाई किसका ख्याल है, किसका जोर है, कि जी जीतेगा तो वही जो जुबैर चौधरी, तो जो इसकी आम आदमी की वो तारीफ़ कर रहे थे और इसकी बुराई कर रहे थे कि ये तो काम ही नहीं करता, ये कोई नेता थोड़ा, ये तो फर्जी नेता है। रहमान को फर्जी नेता बता रहे थे वहाँ जो उसकी भीड़ में थे। आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबैर मतीन को बढ़त होगी सीलमपुर से? हाँ, उम्मीद तो है कि बढ़त होगी। नया युवा नेता है और हालात जानते हैं कॉलोनी के और हर एक आदमी से वाकिफ़ हैं। हाँ, उसका प्रभाव है, पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। अच्छा, सीलमपुर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। आंकड़ों में 50-60% मतदाता जो हैं वो मुसलमान हैं। क्या लगता है आपको कि मोटे तौर पर किधर इनका वोट जा रहा है इस बार, कांग्रेस को या आपको? आपको। मेरा नाम दिवाकर। आप यहीं सीलमपुर के रहने वाले हो? जी, सीलमपुर विधानसभा में ही रहते हैं। क्या लग रहा है इधर चुनावी माहौल? मैं कई लोगों से बात किया, सबकी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है आपकी निकल रही, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा। हालांकि भाजपा को लोग जो है कह रहे हैं दिक्कत हो सकती है। देखिए, कुछ चुनावी गणित होता है चीज़ों को लेकर के। सीलमपुर विधानसभा तो पूरी दिल्ली में पता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो हो सकता है ये भी गणित काम करता है। लेकिन रहने वाली बात है कि इस बार लोग कांग्रेस के फेवर में ज़्यादा हैं। अच्छा, आम आदमी के पार्टी के फेवर में कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, अब आपने देखा होगा इधर मंदिर मस्जिद वाले रोड पे इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, सीवर हमेशा भरे हुए हैं, कोई सफाई नहीं, सीवर, बिजली, पानी।
और बदकिस्मती देखिए कि आम आदमी पार्टी से उसी को टिकट दिया जिसके बाप बेटों की सरकार पिछले 32 साल से चली आ रही है। 22 साल पिताजी ने इसी जगह राज किया विधायक बन के। वो 1993 में आए थे, वो भी एक 3 चीज़ें बोलने आए थे। आप चौधरी मतीन अहमद की बात, सड़क सीवर पानी वो भी दिला रहे थे, और अब उन्हीं के बरखुरदार हैं, वो भी सड़क सीवर पानी की बात करते हैं। जिस पार्टी से टिकट लेके आए 10 साल से वो पार्टी है, और उसके बावजूद भी सीवर का यही हाल है, तो फिर कैसे जीतेंगे वो लोग। अच्छा, आपसे जो है जिनका टिकट कटा है, तो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि उस विधायक ने, उस नेता ने अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब्दुल रहमान ने काम किया था। देखिए, काम अब्दुल रहमान ने किया था और ईमानदारी से काम किया था अब्दुल रहमान ने। टिकट क्यों नहीं मिला फिर? ये इन्हीं लोगों की खुशकिस्मती की इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा। यहाँ जो आज आम आदमी पार्टी के लिए लड़वा रहे हैं या जितवा रहे हैं, यही तो 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर क्यों नहीं इन्होंने साफ सफाई करा ली? बाकी चीज़ क्यों नहीं करा ली? इन्होंने किया है क्या कि उस व्यक्ति को गुमराह किया, अब्दुल रहमान को इन्होंने गुमराह किया है और कुछ नहीं। उससे पैसे खाए हैं, उसी का गुमराह किया उन्होंने और उसी का बेवकूफ़ बनाया। अब्दुल रहमान ने ईमानदारी से काम किया। अच्छा, आप ये बताओ, पिछले जो 2 चुनाव हुए, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं निकल पाई, इस बार सीलमपुर निकल रही है आपके हिसाब से? देखिए, सीलमपुर के लोगों को अब्दुल रहमान को वोट करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूं, आप कांग्रेस को करो या आम आदमी पार्टी को, ये सबका व्यक्तिगत है। लेकिन जहां तक बात इसकी आती है कि उस व्यक्ति ने काम किया या नहीं किया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा है। सीलमपुर के लोगों की अपनी चाहत हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, वो अब्दुल रहमान को वोट दे। इलेक्शन आता है तो सबको याद आता है पब्लिक ही, वरना नहीं आता है। ये तो कुछ ड्यूटी करती है। मैं बता रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। चुनाव जीत जाते हैं नेता, फिर पता नहीं। सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता, कहीं नहीं होता। इस समय सबको याद है। इस समय सब आएंगे, हम ये हैं, हम यहाँ से खड़े, वहाँ से कोई नहीं आता। कौन? किसी से उम्मीद नहीं आ रही। हमें है ही नहीं, क्योंकि ये जीतने के बाद सब अपना अपना देखेंगे, कोई पब्लिक का भला नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, केजरीवाल तो खूब कहते हैं कि हम, कहने दो ना, कहने से क्या होता है? काम किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, मुझे ये पता है। बस हमें सीधी सी पता, हमारे काम कोई ना। केजरीवाल सरकार जो है बस में फ्री यात्रा कर दिया। यार रोज कौन जाता है? किसको इतनी जरूरत है? कहीं गए तो गए, वरना नहीं गए। 200 यूनिट बिजली कितना फ्री। जाते हैं? ये झूठ बोल रही है। कितना जाते हैं? पकड़ो तुम्हें अभी। तुम तो जाती हो रोज। कहाँ? ये भी चलती मेरे साथ। चुप हो ये भी जा, जाती, मैं नहीं वो भी जाती। सब जाते नहीं, हैं। कम से कम सुनिए, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो कहते हैं कि हमने ये किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है ना। हमें क्या, अभी हमसे मत कुछ कहलवाओ तो बढ़िया है, हमसे ना कुछ कहलाओ तो बढ़िया है। मकान मालिक के लिए दिया, हमें नहीं दिया है। ठीक है ना? और क्या हम लोग और किराएदार की वोट से जीतते हैं, मकान मालिकों की वोट से नहीं जीतते। एक मकान मालिक 10 किराएदार। मत बोलवाओ, मैं ज्यादा बोल जाऊंगी। नहीं, बोलिए आप, मैं नहीं आया हूँ। हाँ, तुम इंस्टाग्राम पे डालोगे, नेट पे डालोगे तो हमारी और बदनामी तुम करो। बदनामी क्या होगी? अगर आपको नेताओं से दिक्कत है तो आप अपनी बात रखिए। मैं तो उनसे भी बोलती हूँ, सबसे बोलती हूँ, हमें कोई वो मतलब नहीं है, अपना खाना अपना कमाना है बस। 60 साल के हो गए तो पेंशन बनना चाहिए, नहीं बन रही है। सही बात है, हम 60 साल के हैं, मेरा बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, अंकल बीमार पड़े हैं, और एक कोई क्या कोई मदद करे, कोई नहीं करेगा। कोई ना करेगा। 8-5 बेटियां वो अपने अपने घर की हैं, हकीकत बात है। और क्या 60 साल की पेंशन बन जाए, नहीं बांधेंगे। और देखा जाए तो पैसे वालों की पेंशन बनी है और गरीब आदमी की नहीं बनती है। हकीकत कह रहे हैं, इसमें क्या है? 1900 साल है इसका। हाँ, आप ले जाओ तो प्रचार कर देना, सही बात बता रहे हैं। ठीक है। 60 साल के हैं, हमारी पेंशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वृद्धा पेंशन जो होती है वो नहीं मिल रही आप? नहीं मिल रही, बंदी ही नहीं है, बांधते ही नहीं है, मना ही कर देते हैं। ये बोलो ना, बना ही नहीं है। बंदा ही नहीं है, हकीकत बनाते ही नहीं है। क्या बोलते हैं आप? ये कहते नियम ही नहीं है, सरकार ऑर्डर ही नहीं की है, टेंडर नहीं है, खत्म हो गया वैकेंसी। खत्म हो गया वैकेंसी। ऐसे बोलो। है और कौन है कमाने वाला? इनके अंकल हैं, वो बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं। मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 80,000 आया था। और दवाई है, NGO वाले कह रहे थे बाजार से ले लो, मोल ले लो बाजार से, जब हमें ज़रूरत है NGO वाले आएंगे, देखेंगे, जाके चले जाएंगे। बस दवाई बाजार से लो जाके, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज आप भी आ रहे हो, कल आप भी नहीं आओगे पूछने, नहीं आओगे। सही कह रहे हैं, हमारे भी वार्ड लगेगी। सही कह रहे हैं। चलो ये बताइए, फिर आप लोग चुनाव में जो है वोट करना होता है तो कैसे करते हो? मन होगा तो करेंगे, मन होगा नहीं करेंगे। बस मेरे पैर में चोट है, आप आएंगे वहाँ देने वोट तो जाएंगे नहीं ये जाएंगे। केजरीवाल सरकार है, जानते हो ना आप? खुश हो आप उससे? बहुत खुश हैं, बहुत। सरकार बदलना है। अभी पता नहीं, अभी मन नहीं बनाया। कमल शर्मा। शर्मा जी, केजरीवाल सरकार फिर आ रही है या बदलना है इस बार? बदलना है साहब, अच्छा। परिवर्तन परिवार नहीं हुआ है।
प्रकृति का नियम पर परिवर्तन है तो जरूरी है वो। नियम तो ठीक है लेकिन कुछ कारण होगा और ना, काम नहीं हुआ केजरीवाल सरकार। देख लीजिए आप, भैया दिखाओ कैमरा ज़रा। कूड़ा है, गंदगी है, बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं हुई है। छठ पूजा में देख लो क्या करते हैं लोग ना गड्ढा खोद के पानी भर के नहाते हैं उसके अंदर, पूजा करते हैं अपना, जबकि गंगा जी का इसने जमुना जी केवल वादा कर चुके हैं हम सफाई करेंगे, 10 साल में तो कर नहीं पाए, आगे क्या करेंगे। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं मान रहा हूं कि यमुना नदी साफ नहीं हो पाई, एक बार और मौका दीजिए, हम साफ कर देंगे। ऐसा तो हर कहता रहता है इंसान, हर बार मैं मौका दूंगा, मौका देने फायदा नहीं ना। हमने देख लिया 10 साल देख लिया उसको मौका देके। इस बार तो शुरू में कहा था कि इतने वादे कर रहे थे हम कुछ नहीं लेंगे, आशीष में बना के बैठे हुए हैं। तो सीलमपुर से अगर आपकी हार हो रही तो जीतेगा कौन, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। अच्छा, ये बात है कि सीलमपुर मुस्लिम बहुल सीट है और इस वजह से मोटे तौर पे माना जाता है कि भाजपा की सीट यहाँ से नहीं निकल पाई। इस बार भी तो वही चीज़ें हैं, फिर कैसे होगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते क्या होता है। कुछ लोग वोट बंटवारे वाली बात कर रहे हैं कि अगर आप और कांग्रेस में वोट बटा तो फायदा हो सकता है। देखो मेरा वोट तो बीजेपी में ही जाएगा, कमल पे। मेरा नाम है राज कमल, तो कमल पे वोट दूंगा मैं तो। अच्छा, हमेशा कमल पे दिया है। हाँ जी। केजरीवाल को कभी मौका बिल्कुल नहीं। अनिल शर्मा को टिकट मिला है यहाँ से। जी, अनिल शर्मा को मिला है, अनिल शर्मा ही जीतेंगे यहाँ से। अनिल को जानते हैं आप लोग? जी जानते हैं, निगम पार्षद है वहाँ के, मौजपुर के। अच्छा जी। किससे लड़ाई रहेगी, आप उम्मीदवार से? नहीं, कांग्रेस से। कांग्रेस से? जी। अब्दुल रहमान से? जी, अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान की अच्छी साख है यहाँ पर सीलमपुर में। और ये मतीन अहमद के बेटे को इस बार जो है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन चक्कर क्या है, उन्होंने पार्टी बदल के वो गलत फैसला लिया। उन्हें नहीं लेना चाहिए था ये फैसला। अगर वो कांग्रेस में रहते तो शायद जीत भी जाते। लंबे समय से कांग्रेस में रहे, इस बार जो है आपका दामन थाम लिया है। लगा उन्हें कि आप में दामन थामने से उनको जीत मिलेगी, लेकिन बहुत पेच है, बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत राहुल गांधी आए थे यहाँ, फर्क तो पड़ता ही है उससे। राहुल गांधी के आने से उनको बहुत फर्क पड़ा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसी लहर है यहाँ पर, उस हिसाब से लहर अब्दुल रहमान की ज़्यादा लग रही है। अब्दुल रहमान की ज़्यादा है यहाँ पर। कांग्रेस के उसे पहले तो आप कह रहे थे उसके फायदे। देखिए यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी जो हमेशा जो जीतती आई है वो सीलमपुर विधानसभा से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतती आई है। अगर बाय द वे सीट कटती है यहाँ पर, वोट कटते हैं, AIMM काटती है सीट, और ये झाड़ू वाले और आप में, हाँ आप में, इनमें अगर कांग्रेस भी ज़्यादा अच्छी मतलब पोजीशन पे आती है और झाड़ू भी वो आप भी लेके आती है, तो इसमें सीधे बीजेपी को फायदा होगा। तब अनिल शर्मा का निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब्दुल हकीम। आप भी बताएं, कुछ अपनी चुनावी राय बताएं। हमारा क्या राय, हमारा राय वही है, आम आदमी को वोट देना। बस चौधरी मतीन करें, जैसे शुरू में हम लोग कांग्रेस में थे, अब वो इधर आ गए, तब इधर ही आ गए हम भी। आप लोग मतीन साहब के पुराने समर्थक? यस। अच्छा, शुरू से हम लोग उसी पे कांग्रेस में थे, अब इधर आ गए, तब इधर ही हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह चाहे तो जीत जाएगा। अब्दुल रहमान जो आपके टिकट पर पिछली बार विधायक बने, आपने वोट दिया था उनको? नहीं, हम कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस को? शुरू से कांग्रेस को देते आ रहे थे, अब इधर हो गया तो अब इधर ही आगे, जब जिधर थे उधर ही है। वैसे आप रहे हो कांग्रेसी, लेकिन मतीन साहब के चुनावी मैदान में आने से वो जिधर जाते हैं आप उनके साथ जाओ, उधर ही चले जाएंगे। पार्टी बदलने से कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं। कुछ कारण बताएंगे इसका, क्यों? ऐसे कारण कुछ भी नहीं है, हमारा जो राय है वो है। वैसे क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में यही बनेगी, केजरीवाल की सरकार आ रही है। भाजपा लड़ाई में है कि नहीं? वो तो हो ही जाएगा, जो लड़ाई तो होगा ही। सीटें कम होंगी इस बार? बस ये है। जी, आप भी बताएं कुछ अपनी राय। सीलमपुर का ये कौन सा इलाका है? शास्त्री पार्क है। मैं आ रहा था, सड़कें काफ़ी तंग हैं, गंदगी भी है, कुछ बताएं यहाँ की समस्याओं के बारे में। समस्या का तो भाई साहब ने बताया ही है, बताया उन्होंने, जो बताया सही बताया उन्होंने। अच्छा जी, आप भी कुछ बताओ। बस देख ही रहे हैं आप तो। ये बताओ, केजरीवाल सरकार से खुश हो? हाँ जी, खुश हैं, बहुत खुश हैं। किधर जा रहा है इस बार आप लोग का वोट, कांग्रेस को या केजरीवाल को? केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। सीलमपुर से निकल जाएगी? हाँ जी, निकल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा,
आपका क्या नाम हुआ? मेरा अब्दुल रहमान नाम हुआ भाई। अब्दुल साहब, सीलमपुर वो विधानसभा सीट है जहां से भाजपा एक बार भी नहीं जीत पाई है, क्या वजह है? जीतेगी भी नहीं कभी। यहाँ से जो है ना वही ले जाएगा, आम आदमी पार्टी ले जाएगा, समझ गए? हाँ जी, केजरीवाल का सीट निकलेगा यहाँ से। केजरीवाल का निकल गया। पिछली बार भी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से बने थे, इस बार भी उन्हीं का आ रहा है। हाँ, इन बार भी उसी का आ रहा है, ज़्यादातर सीट उनका ही आएगा। लेकिन अब्दुल रहमान को लेकर तो कहा जा रहा है कि उन्होंने काम धाम नहीं करवाया, इसलिए टिकट नहीं करवाया, इसलिए तो टिकट नहीं मिला उनको। काम करते तो टिकट मिलता उनको। अब जुबैर साहब पे भरोसा है? जी, उस पर भरोसा है, उम्मीद है लोगों को, काम करेंगे अच्छा अगर जीत के आएंगे तो। है भाई साहब? प्रभाकर नाम है। प्रभाकर साहब, सीलमपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ रही है जी, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। अब्दुल हाजी रहमान पिछली बार आम आदमी पार्टी से थे, पार्टी चेंज कर ली उन्होंने, कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से जीतेंगे इस बार। फिर भी जीतेंगे? फिर भी जीतेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसे विधायक थे, काम नहीं किया इसलिए टिकट नहीं मिला। फिर भी जीतेंगे भाई, 70% जो है मोमडन कम्युनिटी है यहाँ की। काम नहीं किया फिर भी वही जीतेगा कैंडिडेट। तो आपसे भी तो क्या नाम है, जुबैर को टिकट मिला है। वो नहीं जीतेगा, उसके पिताजी की जो है वो पिछले 2 बार से इलेक्शन हारे हुए हैं। मतीन साहब की बात कर रहे हैं ना आप, पिछले 2 बार से हारे हुए हैं, तो उनका जो है यहाँ से लगभग ख़त्म ही हो चुका है। कार्यकर्ता ही नहीं है यहाँ पे उनका, मतीन साहब का। पार्टी से तो बेशक उनको मिल जाए 2-4 कार्यकर्ता, अच्छा, लेकिन उनका जो पर्सनल पहले कार्यकर्ता हुआ करता था कांग्रेस वाला, वो है ही नहीं यहाँ पे मेहनत करने के लिए। इनके आम आदमी से 2-4 लोग हैं उनके जो उनको कर सकते हैं, लेकिन जीतने वाली हैसियत नहीं है उनकी। आप कांग्रेस के पुराने समर्थक हो? पुराने तो नहीं, हम तो सिर्फ कैंडिडेट देख के बात करते हैं जी, जैसा कैंडिडेट होता है उसके हिसाब से कि कौन एरिया में काम कर। आप ये बात बताओ ना कि अगर अब्दुल रहमान ने अच्छा काम किया तो टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट नहीं, पार्टी क्यों? कोई कारण होगा उनके उस एरिया से, उनका जहाँ रहते हैं वो, वहाँ से कोई लफड़ा है उनका, आपस में गुटबाजी है। अच्छा। बाकी इधर एरिया में कोई गुटबाजी नहीं है। और ये भाजपा के अनिल शर्मा का तो कोई नहीं जीतता, ना वो शर्मा जीतता ना गौड़ जीतता। भाजपा की तो यहाँ 1-8% वोट है जो उनको पड़ जाती है, बाकी कोई नहीं पड़ रही बीजेपी को वोट। इस बार भी भाजपा सीलमपुर से? भाजपा हारेगी इस बार भी हारेगी भाजपा। सीलमपुर का बताइए, क्या लग रहा है इस बार किसकी सीट निकलेगी? भाजपा जीतेगी यहाँ। भाजपा, अनिल शर्मा। सीलमपुर से भाजपा तो कभी नहीं जीती। नहीं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस बार भाजपा जीतेगी। कैसे लग रहा है? लग रहा है ऐसा, क्योंकि ध्रुवीकरण होगा तो ध्रुवीकरण में भाजपा को फ़ायदा होगा, उस हिसाब से लग रहा है भाजपा जीतेगी। मुस्लिम बहुल सीट है, 50-60% वोटर जो हैं वो मुस्लिम हैं, इस वजह से माना जाता है कि जो है भाजपा की सीट फंस जाती है यहाँ से। इस बार कैसे ये चीज़ें बदलेंगी? नहीं, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा इस बार। 2 कैंडिडेट कद्दावर नेता लड़ रहे हैं। अच्छा। सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस से, 25 साल विधायक रह चुके हैं मतीन साहब, उनके बेटे हैं। तो इस हिसाब से है कि हमारा इस बार अनुमान है कि भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार गौड़ यहाँ से जीतेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सीलमपुर से भाजपा की सीट निकल जाएगी। हाँ जी, भाजपा ही निकलेगी, भाजपा ही निकलेगी। आपको भाजपा ही जितानी है हमें। कैसे निकलेगी? यहाँ से तो भाजपा कभी जीत ही नहीं पाती है। अब की हमें जितानी है ना भाजपा को। कैसे जिताओगे? भाई वोट से दिलवाएंगे अपने, वोट से दिलवाएंगे अपने जो बंदे सोए हुए उन्हें जगाएंगे कि भाजपा को जिताना है तुम्हें। हाँ, क्या माहौल समझ में आ रहा है? लहर बन रही है भाजपा की? बिल्कुल बन रही है लहर तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे भारत में है भाजपा की। यहाँ बनाने में कितनी देर लगेगी? ना तो बनी भी नहीं है, सब बनी बनाई है लहर। टक्कर कौन देगा सीलमपुर में, कांग्रेस या आपको? देखो, टक्कर देने वाले तो आजकल भाजपा को सभी हो रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आएगी, क्योंकि हम भाजपा के समझ में। और जो लड़के हैं हमारे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, चालने वाले हैं, वो भाजपा को ही चाहते हैं। कोई नया विकास हो यहाँ पे, क्योंकि इन केजरीवाल और ये कांग्रेस के राज में तो हमारा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो हम चाहते भैया हमारी भाजपा ही आए। प्रमोद जी, आप भी बताएं कुछ। भाजपा यहाँ लड़ाई में है कि नहीं सीलमपुर में? भाजपा तो है, लेकिन यहाँ पे 60% जो मुस्लिम आबादी है तो उसमें त्रिकोणीय
रहेगा जो भी मामला है। और यहाँ जो भी मुस्लिम है वो या तो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएंगे तो बीजेपी को बेनिफिट होगा। अच्छा। अगर एक तरफा चले गए झाड़ू या कांग्रेस में तो बीजेपी का यहाँ पे निकलना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, अगर मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है दो तरफ तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। ऐसा रहा भी है, भाजपा इस सीट को कभी जीत नहीं पाई है। नहीं तो वो कैंडिडेट के ऊपर भी बात होती है। जो चौधरी मतीन पहले थे वो कांग्रेस से खड़े होते थे तो वो सारे मुस्लिम वोट उन्हें मिलते थे और हिंदू वोट भी मिलता था। ये कार्ड रहा वो जीतने का। और अब की जो है कि दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं मुस्लिम, तो इसलिए बीजेपी के भी चांस हैं। और नहीं तो जुबेर की टिकट मुश्किल निकलना है, झाड़ू भी निकल सकती है। श्रीकांत साहब, आप तो पूरा सीलमपुर घूमते रहते होंगे गलियों में। शास्त्री पार्क घूमते हैं जी। शास्त्री पार्क में जी। ये सीलमपुर में ही है ना? हाँ जी, सीलमपुर में है। चुनाव को लेकर क्या बातें हो रही हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है? हाँ जी। किसको टिकट मिला जानते हैं? अभी हम नहीं जानता हूँ, लेकिन बीजेपी को वोट देना है। 10 पार्टी के नाम पे? हाँ जी। अनिल शर्मा उम्मीदवार हैं। हाँ जी, उन्हीं को देना है, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे? हाँ। चुनाव तो दिल्ली का हो रहा है, मुख्यमंत्री वाला। हाँ, तो मोदी के नाम पे जाएगा, कमल के फूल पे। हमेशा मोदी को दिया है। हाँ जी। कांग्रेस और आप वाले तो बहुत हमला करते हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहाँ है? हाँ। कुछ नहीं महंगाई है। तो आज मैं आया था सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। पुरुषों और महिलाओं से भी बातचीत हुई। लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं, अपने चुनावी रुझान बताए और कुछ महिलाओं की ये भी शिकायत थी कि नेता चुनाव के प्रचार के दौरान तो आते हैं, फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता। हम लाइव हिंदुस्तान पे चुनाव की कवरेज जो है वो जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।